Good morning, everyone. Today we will start a topic which is included in chapter 5, Principle of Inheritance and Variation, and it is pedigree analysis. See, what is pedigree analysis? ये क्या है? Pedigree analysis, pedigree का मतलब होता है एक फैमिली ट्री को बनाना. फैमिली ट्री बनाने के बाद हम उसके अंदर क्या करेंगे? बहुत सारी डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर लेंगे. डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने पेडिग्री एनालिसिस स्टार्ट किया. क्यों? बिकॉज अगर एज ए एक्सपेरिमेंटल मॉडल हम ह्यूमन को लेते हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ह्यूमन बींग्स तैयार हो जाए, है ना. एज जेनेटिक्स के अंदर एक्सपेरिमेंटल मॉडल ह्यूमन को नहीं ले सकते. दूसरा, ह्यूमंस की जो जनरेशन देखने में जो टाइम लगता है वो बहुत लंबा टाइम होता है. सपोज करो मैं किसी ह्यूमन बीइंग को एज ए एक्सपेरिमेंटल मॉडल मैंने बिठाया है और मैं अब उसके अंदर डिजीज़ देखूंगी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में. सो मैं कितनी जनरेशन देख पाऊंगी? मैक्सिमम 4. मेरी खुद की एज होगी. हर एक ह्यूमन बीइंग अगर हम मैक्सिमम पकड़ के चल रहे हैं 100 ईयर्स तक सर्वाइव करता है तो 100 ईयर में 4 से ज़्यादा जनरेशन नहीं देख सकता. और इस बिटवीन 100 ईयर्स के बीच में वो खुद उसकी खुद की डेथ हो गई तो फिर क्या? सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट ईजी. सो क्या करें हम? तीसरा ये होता है कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो होते हैं क्रोमोसोम्स के नंबर ये बहुत ज़्यादा होते हैं. 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और यही आपने देखा होगा ड्रोसोफिला के अंदर सिर्फ 8 प्रेजेंट होते हैं. तो उन 8 का जेनेटिक सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना, उन 8 के कैरेक्टर्स की स्टडी एज कंपेयर ईजी होता है 46 क्रोमोसोम्स के, क्योंकि हमें एक क्रोमोसोम्स की स्टडी करनी पड़ेगी. ठीक है. सो दैट्स वाई हमने क्या एक जेनेटिक्स के अंदर एक टेक्निक डेवलप कर ली कि इसको हम थियोरेटिकली समझा पाएंगे एंड इट इज़ अ पेडिग्री. क्या है ये? पेडिग्री एनालिसिस. अब पेडिग्री एनालिसिस के अंदर कुछ जो होते हैं सिंबल्स प्रेजेंट होते हैं. देयर आर सम सिंबल्स इन पेडिग्री एनालिसिस. ठीक है. लाइक मेल और फीमेल को कैसे रिप्रेजेंट करना है. और दूसरी चीज, जब तक एक्स लिंक डिजीज के बारे में जिक्र नहीं हो, कहीं मेंशन नहीं किया गया हो कि ये एक्स क्रोमोसोम लिंक डिजीज है या व्हाटएवर जो भी है, तब तक हम इसके अंदर जो भी चार्ट बनाएंगे उसके अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम का कहीं लेना देना नहीं रखना है. और लास्ट, सबसे लास्ट, इसके क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस याद रखना है, उसकी जीनोटाइप्स जो है वो याद रखनी. तो अब देखिए सिंबल्स क्या क्या होते हैं. पहला सिंबल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फीमेल को. ठीक है. दिस इज स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेल को. दिस इज मेल. देन सेक्स अनस्पेसिफाइड. अब अगर हम इनको डार्क कर दें लाइक दिस, ये मैं इसको डार्क कर रही हूँ पूरा फिलिंग के साथ. ठीक है. डार्कन. तो ये शो करेगा आपके फीमेल, उसके अंदर कोई डिजीज है अफेक्टेड. ठीक है जी. नाउ स्क्वायर को हम पूरा फिल कर देते हैं. सेम किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये कैसी कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा? मेल अफेक्टेड.
और यही मैं इसको भी फिल कर दूं तो ये भी अफेक्टेड। तो आप होलो और फुली डार्कन स्ट्रक्चर, दो टाइप के स्ट्रक्चर जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर फुल है, पूरा का पूरा भरा हुआ है वो, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? अफेक्टेड कंडीशन को। और इस तरीके का है तो वो हेल्दी कंडीशन। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो इसके बाद में क्या रहता है, अगर मेल और फीमेल और मेल के बीच में ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है तो ये रिप्रेजेंट करता है मैटिंग को या मैरिजेस को। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स को। अगर दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, दो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ऊपर देखिए एक है और यहाँ देखिए देयर आर टू हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो ये रिप्रेजेंट करता है मैरिजेस बिटवीन रिलेशन, बिटवीन रिलेटिव्स। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, ये और ये एक मैरिज को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट जो इसके आने वाली प्रोजेनी है उसको ये वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। और अगेन कितनी प्रोजेनी है? हॉरिजॉन्टल लाइन, 1 2 3 4। सपोज करें हम 4 है तो ये तो क्या हुई, जनरेशन 1 हुई। इसकी जब हमने स्टडी की ये जनरेशन 1 हुई, तो जनरेशन को हम हमेशा रोमन नंबर्स के अंदर लिखेंगे। किसके अंदर? रोमन नंबर्स के अंदर। अब इनके बच्चे हमने कहा 4 है, आपसे पूछा कितने बच्चे, आपने कहा 4 है, 2 लड़के हैं 2 लड़कियां। बट फर्स्ट चाइल्ड कौन सा है? फर्स्ट चाइल्ड कौन सा है वो ही नंबर 1 पे लिखेंगे। सपोज करते फर्स्ट चाइल्ड फीमेल है, फिर मेल है, फिर अगेन मेल है और फिर फीमेल है, तो हमें लिखना भी वही है जो सीक्वेंस है। और इनको हम अरेबिक नंबर से डिनोट करते हैं, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। दिस वॉज जनरेशन 1। अब ये जो आई है जनरेशन 2 है, तो जनरेशन 2 को हम अरेबिक नंबर से शो करेंगे, सॉरी रोमन नंबर से शो करेंगे। और ये प्रोजेनी को हम अरेबिक नंबर से शो करेंगे। तो ये होता है पेडिग्री एनालिसिस के अंदर हमें जो चार्ट पढ़ना है उसकी हम स्टडी किस तरीके से करेंगे। क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है। Yes, अब इनके टूल्स देखने हमें कि टूल्स कौन कौन से हैं। 2 तरीके के टूल्स देखते हैं हम, ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रेसेसिव। 2 टाइप की डिजीज देखेंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रेसेसिव और एक्स क्रोमोसोम लिंक डिजीज। तो देखो 2 टाइप की टूल्स है इसके। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव। यहाँ पे फिलहाल मैंने 2 ही लिखे, तीसरा है एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड। इधर लिख देती हूँ मैं, एक्स क्रोमोसोम लिंक। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे स्टडी करेंगे। तो देखो ऑटोसोमल डोमिनेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है?
आप दोनों में से मुझे ये बताएंगे कि मैंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो, आंसर करो जल्दी से। व्हाट डू यू मीन बाय? प्रियांशु बोल दो बेटा, ऐसे फू। गौरव, कौन बोल रहा है? गौरव को नहीं आता लॉ ऑफ डोमिनेंस? मैम ये एक्सप्रेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ वन पेरेंटल कंट्रोल कैरेक्टर F1 कहाँ से पढ़ के बोल रहा है? मैम ऐसे याद करा था मैंने। एक्सप्रेशन ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ डोमिनेंट कैरेक्टर्स क्यों पूछा है? क्योंकि अब मैं आपसे जीनोटाइप पूछूंगी। डोमिनेंट जो कैरेक्टर हमने स्टडी किया उसकी जीनोटाइप क्या क्या हो सकती है, बताओ। डोमिनेंट कैरेक्टर्स की जीनोटाइप क्या क्या हो सकती है? बोलो। मेंडल के F1 क्रॉस के अंदर डोमिनेंट कैरेक्टर की जीनोटाइप क्या क्या थी? जल्दी बोलो ना, बैठे क्या वैसे? तुम लोगों से कुछ पूछना मतलब सर फोड़ लो अपना। या तो क्या पढ़ते नहीं हो, क्वेश्चन समझते नहीं हो, इतने इजी क्वेश्चंस के भी आंसर नहीं कर पा रहे हो। क्या ये जीनोटाइप नहीं थी डोमिनेंट कैरेक्टर्स की? क्या ये जीनोटाइप नहीं थी डोमिनेंट कैरेक्टर्स की? क्या ये प्योर टॉल है, ये हाइब्रिड टॉल है? डोमिनेंट कैरेक्टर की जीनोटाइप थी ना। तो मतलब जब इसके अंदर जीनोटाइप देखनी हमें, तो या तो इसकी जीनोटाइप ये हो सकती है या फिर इसकी जीनोटाइप ऐसी होगी। समझ रहे हो? या तो जीनोटाइप वो हो सकती है या फिर जीनोटाइप हेटेरोजाइगस कंडीशन वाली होगी। आया समझ में? तो देखो एक क्वेश्चन है अपने पास कि मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड कंडीशन में। अब आप मेरे को जीनोटाइप बताएंगे इसकी, नहीं बताओगे मैं अपने आप करवाने वाली हूं नहीं। ये अफेक्टेड कंडीशन है। अब इनकी हमें देखनी है प्रोजेनी, ठीक है। फर्स्ट चाइल्ड है मेल, सेकंड है फीमेल, फीमेल और फीमेल। इसकी मैरिज शो हो रही है फीमेल से। इनके बच्चे आपको 3 दिए गए। मेल अफेक्टेड है, फीमेल हेल्दी है और फीमेल अफेक्टेड है। ये इसका पार्टनर है और इनके बच्चे तीनों के तीनों हेल्दी है। चलिए देखिए, अब ये ऑटोसोमल डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके अंदर जब हमें जीनोटाइप निकालनी है तो हम क्या करेंगे? इसके अंदर
देखो ये अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है, तो या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है। अगर मैं इसको लूं और इसको लूं, दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन में ले रहे हैं, तो आप ये देखिए कि इसके अंदर क्या आ सकती है, या तो ये आ सकती है या ये आ सकती है। इसके अंदर भी ये आएगी, ये रेसेसिव कंडीशन वाले आएंगे दो, तो मतलब हेटेरोजाइगस ही है, क्योंकि दो हेल्दी आ रहे हैं मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन है। फिर अगेन आप वापस देखिए कि अगर हमने इसको हेटेरोजाइगस लिया है और ये रेसेसिव कंडीशन में है, तो एक तो आपके सामने ये आएगा ही आएगा। जहां जहां ये कंडीशन आ जाएगी हेटेरोजाइगस वाली, वो सब अफेक्टेड बनते चले जाएंगे, और जहां पे ये हेल्दी है मतलब इन सब की जीनोटाइप ये है। ठीक है, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ये कहता है कि मेरे पास हेटेरोजाइगस कंडीशन भी आ गई तो भी एक ए तो है, मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूंगा और मैं हर जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता हूँ। मैं कोई भी जनरेशन को स्किप नहीं करूँगा, क्योंकि चाहे ये हो चाहे ये हो, ए तो आएगा ही आएगा नेक्स्ट जनरेशन में, और ए आ गया मतलब वो पर्सन अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। फिर आता है आपका ऑटोसोमल रेसेसिव। ऑटोसोमल रेसेसिव के अंदर क्या होता है, ये जो हमने पढ़ा है अभी, ये कंडीशन आने पे, दिस कंडीशन आने पे क्या होगा, अफेक्टेड पर्सन मिलेंगे। इनमें वो वाली जीनोटाइप वर्क करेगी, इसमें रेसेसिव कैरेक्टर्स वाली जीनोटाइप जो है वो वर्क करेगी। अब इसका भी हम एग्जाम्पल लिखते हैं एक मिनट है ना, ऑटोसोमल रेसेसिव का। ठीक है, ये देखिए आप लोग, ये मेल अफेक्टेड कंडीशन में है और फीमेल जो है वो हेल्दी कंडीशन में। अब इनके बच्चे देखने हमें, मेल मेल फीमेल और फीमेल, ये क्या हो, इसकी मैरिज हुई है इससे और बच्चे सारे के सारे हेल्दी आ गए। ठीक है, इस फीमेल की मैरिज हुई है इससे और बच्चे आप देखिए, इसके अंदर ये कंडीशन है, एक अफेक्टेड कंडीशन है, ये कंडीशन है। देखिए आप लोग, अफेक्टेड पर्सन यहाँ नजर आ रहा है, फिर यहाँ नहीं है, फिर इस जनरेशन में नजर आ रहा है। मतलब ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज जो होती है वो हमेशा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को स्किप करके आती है, वो कंटिन्यू नहीं आ सकती, क्योंकि उसको आने के लिए क्या, ये जीनोटाइप चाहिए, होमोजाइगस रेसेसिव जीनोटाइप चाहिए। तो इसके अंदर एक तो हेटेरोजाइगस होगा, है ना, एक हेटेरोजाइगस होगा, और सॉरी एक तो ये तो होमोजाइगस कंडीशन में होगा। दूसरा, अब इसकी जीनोटाइप क्या है, क्योंकि या तो हम इसको इस फॉर्म में माने
या हम माने इसको इस फॉर्म में, तो वो आपको देखना है कि अगर ये फॉर्म हुई ना तो बच्चे इस जनरेशन में अफेक्टेड आने चाहिए, लेकिन कहीं भी अफेक्टेड नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे ना, अफेक्टेड आए ही नहीं है बच्चे। तो ये सारे के सारे हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, मतलब इसकी जीनोटाइप ये है। अब इसके अंदर ये आ गया है अफेक्टेड, तो बताओ इस फादर की जीनोटाइप क्या रही होगी कि वो अफेक्टेड आया है, जल्दी से बताओ। यस गौरव, प्रियांशु, आंसर करो जल्दी से। मैम मेल अफेक्टेड होना चाहिए। मेल अफेक्टेड होता तो डायग्राम बना रहता ना अफेक्टेड का। मैं तो आपसे जीनोटाइप पूछ रही हूँ, मेरे को इन सब की जीनोटाइप बता दो, इसकी इसकी इसकी। होना तो ये चाहिए, मुझे कंप्लीट जीनोटाइप आपसे ही निकलवानी है। बट ये इजी स्टेप है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसकी फिलहाल मुझे जीनोटाइप बताओ। जल्दी से आंसर करो, ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ। कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, हाँ या ना बोल दो, टाइम पास मत करना बस। प्रियांशु, नहीं आया? गौरव, क्यों नहीं आ रहा है? आपको ऑटोसोमल रेसेसिव के अंदर क्या ध्यान रखना है, अफेक्टेड कंडीशन कौन सी है, होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगी? बताओ, होमोजाइगस में है या हेट्रोजाइगस में होगी? आंसर ही नहीं है अभी तो। क्या लिखा है इसने? यस, होमोजाइगस, ये लिखा तो है सामने। ये कंडीशन आने पर ही अफेक्टेड पर्सन बनेगा। तो आप ये देखो ना, ये कंडीशन, इसकी तो जीनोटाइप ये आएगी, मतलब इसकी जीनोटाइप क्या होनी चाहिए तब ये आ सकती है? क्या होनी चाहिए इसकी, हिट्रो या होमो? भाई एक ए तो इससे आ जाएगा, दूसरा ए कहाँ से आएगा? अगर मैं इसको ये लेती हूँ स्मॉल ए, तब तो ये अफेक्टेड हो जाएगा, लेकिन डायग्राम में अफेक्टेड नहीं है, मतलब मुझे इसकी जीनोटाइप ये लेनी पड़ेगी, तब कहीं जाके ये अफेक्टेड कंडीशन आएगी। इतना सिंपल तो है, तभी तो मैंने कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस दिमाग में रखे, इनको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। आया समझ में या नहीं आया? अभी भी क्वेश्चंस तो सॉल्व करने पड़ेंगे आपको, और जब तक सॉल्व नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं होगी, तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
समझ में आ गई बात? चलो कल नेक्स्ट क्लास में अपन एक्स क्रोमोसोम लिंक डिजीज करेंगे। अभी ये सॉल्व करना, इनको मैंने जो समझाया है अपने आप कोशिश करना सॉल्व करने की। क्या क्या है इसके अंदर कि ऑटोसोमल डोमिनेंट जो होते हैं वो हर जनरेशन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, नहीं भी मिले कोई बात नहीं, लेकिन ये होते हैं। ऑटोसोमल रेसेसिव स्किप करते हैं अपने आप को, क्योंकि उनको रेसेसिव कंडीशन की ज़रूरत होती है, होमोजाइगस कंडीशन। तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों पेरेंट हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे, तभी पॉसिबल हो पाता है। आपने ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस किया, आपने मैंडल्स की इनहेरिटेंस किए, फिर इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए, सेम वही चीज़ें हैं सारी। दिमाग लगाना है बस थोड़ा सा, और जहाँ दिमाग लगाने की बारी आती है हम फेल हो जाते हैं। सो पढ़ना इनको, और सिर्फ ये 2 एग्जाम्पल्स ही इनको सॉल्व करना, फिर मैं कल और एग्जाम्पल्स करवाऊँगी। ठीक है, चलो फिर बाय।